दवा के नाम पर भारत में सबसे बड़ा धोखा। डोलो 650 की सच्चाई ने उड़ाई सबके होश। भारत में डॉक्टरों ने दिया दवाई के नाम पर बड़ा धोखा। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां बुखार की दवा के नाम पर डोलो 650 न पहुंची हो, लेकिन कोरोना काल में आपके साथ दवा के नाम पर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हुआ है, जिससे आप बेखबर रहे और कोई अरबपति बन गया। कोरोना के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया, जिसमें आपका इलाज करने वाले डॉक्टर भी कुछ पैसों के लालच में आपके साथ धोखा करने लगे थे। जिस डोलो ने इतना नाम कमाया, उस पर हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये तो बदनाम है, क्योंकि डोलो को बनाने वाली कंपनी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अरबों की कमाई कर भारत की 130 करोड़ जनता के साथ मजाक किया है। दरअसल महामारी जब अपने पीक पर थी तो हल्का सा बुखार लोगों की हालत खराब कर देता था। तब बुखार उतारने के लिए डोलो 650 mg का इस्तेमाल घर घर में होने लगा था। इस दवाई का नाम लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा था कि लोग जेब में रखकर घूमने लगे थे। लोग कहते थे कि डोलो ले लो और फिट रहो। कुछ ही वक्त में ये दवा पूरे बाजार और लोगों के दिलो दिमाग में छा गई, या फिर ये कहें कि करीब 90% लोगों के पेट तक ये दवा पहुंची। लेकिन डोलो बनाने वाली कंपनी को लेकर इतने बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है जो आपके होश उड़ा देगा। इसका सच जानेंगे तो शायद आपको बुखार चढ़ जाए, क्योंकि जिसे डॉक्टर कोरोना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बता रहे थे, असल में वो सिर्फ और सिर्फ साजिश थी, जिसका खुलासा कैसे और कब हुआ वो आगे रिपोर्ट में समझाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि डोलो के अलावा देश में बुखार की तमाम दवाएं हैं, लेकिन आरोप है कि दवा को बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने देश के डॉक्टर्स को लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी थी, जो गिफ्ट, विदेशों की ट्रिप समेत दूसरे तरीके से उन तक पहुंचाई गई, जिसके बदले डॉक्टरों को सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सिर्फ डोलो का प्रचार करने को कहा गया था। यहाँ तक कि ज्यादातर मरीजों के पर्चे पर भी डॉक्टर इसी दवा को लिखने लगे थे, जिसकी वजह से ये दवा भारत में घर घर तक पहुँच गई। अगर आसान भाषा में समझाएं तो मानो 50 करोड़ लोगों ने इस दवा को खरीदा तो 15 रुपए के पत्ते के हिसाब से अरबों की कमाई हुई। सब अच्छे से जानते हैं कि इस दवा की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ी थी। हर घर में डोलो के कई पत्ते रहने लगे थे, लेकिन रातों रात हिट होती इस टैबलेट ने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया था। शक के आधार पर पहले गुप्त तरीके से जांच कराई गई और पता किया गया कि सरकार के अलावा कि देश की जनता को धोखे देने वाला कौन है। फिर जो पता चला उसने सरकार को भी हैरान कर दिया, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम उस जगह पहुंची जहां बना था देश की जनता को धोखा देने का प्लान। दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने 6 जुलाई को डोलो को बनाने वाली कंपनी के बेंगलुरु वाले ऑफिस पर रेड की, जहां बड़ी हेरफेर के सबूत मिले। तो फिर 9 राज्यों में कंपनी के लगभग 36 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीडीटी ने बताया कि दवा निर्माता कंपनी के ठिकानों से करोड़ों की अघोषित नकदी और सोने हीरे के आभूषण जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, तलाशी के वक्त डेटा में काफी गड़बड़ी तक मिली, जिससे पता चला कि कंपनी ने डोलो 650 को बढ़ावा देने के लिए गलत रास्ता अपनाया था और लगभग 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट फ्री में दे दिए थे। शक इसलिए भी बढ़ गया था कि जब क्रोसिन जैसी दवा मार्केट में थी तो डोलो ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, क्योंकि महामारी के वक्त में डोलो की खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कंपनी में स्टॉक कम पड़ने लगा था। अब सवाल ये भी है कि चंद पैसों के लिए जिन डॉक्टरों ने इन दवा को घर घर पहुंचाया, उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि देश में महामारी के वक्त में बिजनेसमैन तो आपदा में अवसर खोजते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को तो ध्यान देना चाहिए था। वो अच्छे से जानते थे कि डोलो हो, क्रोसिन हो या फिर कैलपॉल हो, सिर्फ ब्रांड अलग है, दाम अलग है, लेकिन काम एक ही है, बुखार और दर्द से आराम, क्योंकि सबका केमिकल सॉल्ट एक ही है, वो है पैरासीटामोल। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस टैबलेट से आराम भी तो मिला था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है डोलो का 650 mg होना, क्योंकि बाकी ब्रांड इतने mg की टैबलेट नहीं बनाते थे। यही वजह थी कि डोलो बनाने वाली कंपनी ने इसका फायदा उठाया और डोलो से फौरी तौर पर राहत मिल जाती थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि मेडिकल के इतिहास में देश के अंदर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वालों के खिलाफ आप भी सावधान हो जाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस फ्रॉड से सबको सावधान और अलर्ट किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।